हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि भालूटिया here with you and my motive is achieve your goal. And today's topic is class 7 chapter 1 nutrition in plant science. Okay? Without wasting much time, we come on the topic. Nutrition in plant. There are two types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. प्लांट्स में न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. वन बाय वन सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके? Autotrophic nutrition. Most plants are green in color. The green color is due to the presence of a pigment called chlorophyll in them. ज्यादा प्लांट्स क्या होते हैं, वो कलर में कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं, और उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. प्लांट्स हैव क्लोरोफिल ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड मेक देयर ओन फूड. और ये जो प्लांट्स में क्लोरोफिल होते हैं वो सन की एनर्जी को यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी. सच न्यूट्रिशन वेयर इन द फूड इज मेड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और जिन ऑर्गेनिज्म या जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जैसे कि एक वॉशिंग मशीन होती है और बोलते हैं कि ये क्या है? फुली ऑटोमेटिक है, यानी कि उसमें एक बटन को पुश कर दिया, उसके बाद पानी भरने से लेकर डिटर्जेंट डालने तक, कपड़े धुलने तक, सूखने तक वो खुद का काम सारा खुद हो जाता है. तो वैसे ऑटो मीन्स खुद से. द ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाने में कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स. ओके? All green plants are autotrophs. They make their own food by a process called photosynthesis. और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और वो अपना खुद भोजन बनाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, जो कि नेक्स्ट हम लोग समझेंगे. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस. The word photo means light and the word synthesis means putting together. जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलके बना है, एक फोटो एक सिंथेसिस. ओके? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. बहुत सारे सब्सटेंस मिलके जो काम करते हैं, कोई काम करते हैं, वो क्या हो गया? सिंथेसिस. द process of photosynthesis therefore involves putting together of ingredients such as carbon dioxide and water to make food in the presence of sunlight and chlorophyll. और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा होने के लिए, फूड बनाने के प्रोसेस को पूरा होने के लिए किस किस सब्सटेंसेस की, इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल. The essential ingredients are collected by the plant from its surroundings. These ingredients are discussed below. Okay? जो भी ingredients plants को अपने फूड बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो कहाँ से वो लेता है? अपने सराउंडिंग से लेता है, जो कि हम लोग वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज वाटर एंड मिनरल्स. तो ये वाटर एंड मिनरल्स एक प्लांट को अपने फूड बनाने का जो प्रोसेस है उसे कहाँ तक हेल्पफुल होता है और कहाँ से उसे वो वाटर एंड मिनरल्स मिलता है, ये जानेंगे. वाटर एंड मिनरल्स. द रूट सिस्टम इन प्लांट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जो रूट होती है प्लांट सिस्टम की, वो उसे हेल्प करती है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में. दीज आर कैरिड थ्रू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू टैबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम. और
ये जो वाटर और मिनरल्स है प्लांट्स के अदर पार्ट में रूट से कैसे पहुंचते हैं? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो छोटे छोटे टिश्यूज से बना होता है और उसे क्या बोलते हैं? जाइलम। अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले जाइलम, अगर कभी याद नहीं रहा आपको कि जाइलम फ्लोएम क्या होना चाहिए, तो जाइलम मीन्स जाना, जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर जाएगा। ओके, नेक्स्ट डाइऑक्साइड। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, द लीव्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट का जो लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? तो वो एटमॉस्फेयर से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब थ्रू मिनट ओपनिंग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लिप्स नोन एज स्टोमाटा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब किया जाता है एक प्लांट के द्वारा उसके लिप्स के थ्रू, वो एक टिनी होल्स होते हैं लिप्स में, जिसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर अगर बोले तो स्टोमा, एंड इन प्लूरल वर्जन स्टोमाटा, जो कि मिनट ओपनिंग होल्स होते हैं, मतलब वो मिनट मिनट पे खुलते हैं और बंद होते हैं। स्टोमाटा, सिंगुलर स्टोमा, आर सराउंडेड ऑन आइदर साइड बाय बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। When water is taken up into the cells, it enters the guard cells and causes them to swell. और ये जो टोमाटा होते हैं वो उनकी शेप क्या होती है? बीन शेप्ड होती है, ठीक है। और गार्ड सेल्स लगे, जैसे कि एक घर की देखभाल कौन करता है? गार्ड करता है, वैसे उस स्टोमाटा की करने के लिए गार्ड सेल्स यूं बने होते हैं। ओके, और जब पानी लिया जाता है लिप्स के थ्रू तो वो गार्ड सेल्स क्या होते हैं? गार्ड सेल्स से लिया जाता है और गार्ड सेल्स क्या होते हैं? स्वेल हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं। द गार्ड सेल्स एक्सपेंड आर पुल्ड अपार्ट क्रिएटिंग द गैप ऑन एन ओपनिंग विच वी प्रिफर टू एज स्टोमा। और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं और पुल्ड अपार्ट क्रिएटिंग द गैप ऑन एन ओपनिंग, और फुलने से उनके बीच एक गैप आ जाता है, विच वी रेफर टू एज स्टोमा, और जिसे हम स्टोमा के रूप में जानते हैं। व्हेन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द गार्ड सेल्स दे श्रिंक एंड द गैप क्लोज। और जब वाटर लॉस्ट होता है स्टोमा से तो वो क्या होते हैं? श्रिंक हो जाते हैं और जो गैप होता है वो क्लोज हो जाता है। गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज वाया स्टोमा। और गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन किससे एक्सचेंज होती हैं? वो स्टोमा के थ्रू। नेक्स्ट, लास्ट के उसमें हम लोग ने देखा, इसके पहले स्टोमा के बारे में जाना, स्टोमाटा के बारे में जाना, और उसके स्ट्रक्चर को यहाँ देखेंगे। Here you can see the opening and closing of stomata. This is opening, this is closing. Okay, and structure of stomata. This is stoma, और स्टोमा में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, और दिस इज गार्ड सेल्स एंड दिस इज वैक्यूल। ओके, एंड दिस वन इज न्यूक्लियस। और यहाँ क्या है? स्टोमा क्लोज्ड। जब पानी निकल जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? श्रंकेन हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो गार्ड से सिकुड़ जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि ये स्टोमा क्लोज्ड। अब कौन सा एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए? लाइट। क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लिप्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। जो ग्रीन पिगमेंटेशन होता है जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है लिप्स को। सेल्स ऑफ द लिप्स हैव स्पेशल क्लोरोफिल कंटेनिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो लिप्स के सेल्स होते हैं उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो क्लोरोफिल को कंटेन करता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। आगे के फिगर में
इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी विच इज देन यूज्ड टू प्रिपेयर द फूड। और क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट में इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल, यहाँ क्या है? लीफ। द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, इसमें जो ये देख रहे हैं वैन बनी हुई है, ये मिड रिव है, ठीक है। और ये क्या है? लीफ का पिटॉयल है जो कि ट्री से जुड़ा होता है। और इसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे क्या बोलते हैं? स्टोमा बोलते हैं। और इसका पोलर वर्जन क्या है? स्टोमाटा, ठीक है। और यहाँ दिख भी रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? स्टोमा, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे होते हैं इन्हें अगर हम यहाँ पे खोल के देखेंगे तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और ये सेल है, ठीक है। क्लियर? क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के? फोटोसिंथेसिस जो हम लोग ने पीछे देखा उसे एक टेबल के थ्रू हम लोग देखेंगे इसे। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट विच इज सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड enters the leaf through the stomata. Water and minerals are taken from the roots. Oxygen is released through the stomata after photosynthesis. इसलिए बोला जाता है कि रात के समय प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, कि रात में जैसे हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है एक ह्यूमन बीइंग का, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं यानी रिलीज करते हैं एंड टेक ऑक्सीजन इन, वैसे ही रात में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में ये रिवर्स होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट से और क्या रिलीज करते हैं अपने स्टोमाटा के थ्रू? ऑक्सीजन। ओके। फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द लीव्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो फूड बनता है वो किस रूप में बनता है? वो स्टार्च के रूप में बनता है और लीव्स में स्टोर होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे हम लोग और देखेंगे इसके डिटेल, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट क्लोरोफिल। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल ये सारे पुटिंग टुगेदर होते हैं तो क्या बनता है? स्टार्च। उसका रिजल्टेंट क्या होता है? स्टार्च, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो लिव्स फूड बनाते हैं प्लांट के लिए, तो वो किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में। और क्या रिलीज होती है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और क्या रिलीज होता है? वाटर, जिसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जो नेक्स्ट के वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी आगे। द फूड प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस इज सुगर विच इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड। और जो फूड बनता है वो किस रूप में बनता है? वो शुगर के रूप में बनता है। और स्टोर किस रूप में होता है? वो स्टार्च के रूप में। स्टार्च एंड शुगर आर एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च और शुगर किसके एग्जांपल है? कार्बोहाइड्रेट्स के। ऑक्सीजन एंड वाटर आर प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स मीन्स जो मेन प्रोडक्ट है और फिर उसके बाद और कुछ प्रोडक्ट होते हैं किसी भी प्रोसेस को करने के बाद, उन्हें बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन एंड वाटर है। दिस इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स टू द प्लांट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोएम। और ये जो फूड होता है बन तो गया लिप्स में, लेकिन और प्लांट्स में जाएगा तो ना वो ग्रो करेंगे, वो हेल्दी होंगे, तो वो किस थ्रू जाता है? वो पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती है फ्लोएम, उसके थ्रू वो अदर पार्ट्स में बढ़ता है। पीछे हम लोग ने पढ़ा था जाइलम, जो कि ले जाएगा, और फ्लोएम मतलब फ्लो करेगा, सारी जगह वो फ्लो करेगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सन से क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, ओके। एंड एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फ्रॉम सॉइल एंड प्लस मिनरल्स, एंड उसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, फूड बन रहा है एंड वाटर भी रिलीज होता है।
नेक्स्ट में हम देखें ये और चीजों को। क्लियर? यहां आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, साइंस इन कंटेक्स्ट। कुछ ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बुक्स में होती हैं जिसे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, लेकिन इसे भी पढ़ना चाहिए। ये आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगी जो कि आपकी वोकेबलरी भी बढ़ाएगी साइंस की, और कभी आपको कोई डिबेट हुआ, कोई डिस्कशन हुआ तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल रखेगी। यहाँ देखते हैं, बिसाइड्स ग्रीन प्लांट्स देयर आर अदर ऑर्गेनिज्म टू दैट परफॉर्म photosynthesis to make their food. These organisms can be found as a green cover or patches on the surface of water in lakes and ponds. बोल रहा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, आपने पीछे पढ़ा, लेकिन देयर आर अदर ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड। ओके, जो पॉन्ड्स होते हैं और लेक्स होते हैं उनके सरफेस पर ग्रीन पैचेज होते हैं, देखा होगा आपने। दीज आर ऑल्सो फाउंड ऑन रॉक्स एंड वेट सर्फेसेज। जो वेट सरफेस होते हैं कुछ दिन तक पानी से वो गिले रहते हैं, अंदर में मॉइस्चर होता है तो वहां भी वो दिखते हैं। दे हैव क्लोरोफिल इन देम, और उनमें क्लोरोफिल होता है, एंड आर नोन एज एल्गी, और उन्हें क्या बोलते हैं, एल्गी। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मॉसेज ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। Okay, this is algae. May I hope you have understood my learning. Okay, so thanks for student, इसके नेक्स्ट के वीडियो में मैं आपको ये पार्ट 1 है और चैप्टर्स की बची हुई जो और कंटेंट है वो मैं आपके नेक्स्ट के वीडियो में लाऊंगी, वो जल्दी लाऊंगी। सो आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे नेक्स्ट के वीडियो की आपकी इंफॉर्मेशन फर्स्ट आपको मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपको नहीं मिल पाएगी इंफॉर्मेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो if you like this video, do hit the like button and subscribe to my channel for further updates, and hit the bell icon also. Okay, thank you, take care, till then, bye bye.